रेस्टोरेंट जैसे नरम मुलायम सॉफ्ट एकदम फूले फूले कुलचे कुलचे बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बने हैं। कुलचे बनाने के लिए हमने सामग्री को इस प्रकार से लिया है। बोल में 2 कटोरी मैदा ले लेंगे। यहाँ पर हमने मेजरमेंट इस कटोरी से ही रखा है। इस तरह से हमने 2 कटोरी मैदा ले ली है। 1 टीस्पून शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, स्मॉल टीस्पून से हाफ टी स्पून खाने का मीठा सोडा, स्मॉल टीस्पून से 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल करके हम मिक्स कर लेंगे। इस वाली टेबलस्पून से 1 टेबलस्पून ऑयल डाल करके मिला लेंगे। आधी कटोरी दूध, दही को मिलाते हुए हम सॉफ्ट डो लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप चाहें तो 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर को भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर को स्किप कर दिया है। दही को मिलाते हुए हमने सॉफ्ट डो लगा करके कंप्लीट कर लिया है। डो को हमें सॉफ्ट ही रखना है। थोड़ा थोड़ा दही मिलाते हुए हमने सॉफ्ट डो लगा करके कंप्लीट कर लिया है। डो को हमने सॉफ्ट ही रखा है। इस तरह से डो लग करके कंप्लीट है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए हम आटे को गूंथ लेंगे ताकि हाथों में आटा चिपके नहीं। इस तरह से हमने आटे को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। आटे को कई बार हमने मसलते हुए गूंथ लिया है। गूंथे आटे को अंदर की ओर मोड़ते हुए चिकना कर लिया है। आटा लग करके कंप्लीट है। तो अब हम आटे को 3 से 4 घंटे के लिए प्लेट से कवर करके रख देंगे। 3 से 4 घंटे बाद हम आटे की मीडियम साइज की लोइयाँ बना लेंगे। इस तरह से हमने लोई बना करके कंप्लीट कर ली है। लोई के ऊपर हम आटे को डस्ट करके बेल लेंगे। लोई को लंबाई में हल्के हाथों से बेल लेंगे। कुलचे पर पानी लगा करके हरा धनिया, कालोंजी, चिली फ्लेक्स डाल करके फैला लेंगे। यदि आपको चिली फ्लेक्स नहीं डालनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से हम कुलचे को हल्के हाथ से फिर से बेल लेंगे। कुलचे को हमने बेलन से हल्का सा प्रेस करते हुए बेल लिया है। अब हम कुलचे को उठाते हुए नीचे की तरफ थोड़ा सा पानी लगा देंगे और गरम तवे पर कुलचे को रख देंगे। कुलचे को हमने गरम तवे पर रख दिया है। अब हम कुलचे को एक तरफ से सिकने देंगे। कुलचा एक तरफ से सिकने के बाद हम कुलचे की पलटी कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हम कुलचे को सेक लेंगे। दूसरी साइड से भी कुलचा हल्का सा सिकने के बाद हमने कुलचे की पलटी कर दी है। कुलचे को पलट करके हम कुलचे के चारों तरफ पानी को डाल देंगे। कुलचे को ढक करके हम धीमी आंच पर हल्का भूरा होने तक सेक लेंगे। कुलचे को हमने लीड से कवर कर दिया है। धीमी आंच पर हम कुलचे को सेक लेंगे। थोड़ी देर में कुलचा फूल गया है। कुलचा फूलने के बाद हम कुलचे की पलटी कर देंगे और 1 मिनट तक के लिए सेक लेंगे। फिर कुलचे को सीधा धीमी आंच पर चारों तरफ से सेक लेंगे। कुलचे बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बने हैं। कुलचे की हमने पलटी कर दी है। अब हम 1 मिनट के लिए और सेक लेंगे। 1 मिनट बाद कुलचा हल्का भूरा हो गया है। तो अब हम कुलचे को निकाल करके बटर या घी लगाएंगे। बाकी के बचे हुए कुलचों को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। दूसरे कुलचे को भी हमने गरम कढ़ाई पर डाल दिया है। लीड से कवर करते हुए हम कुलचे को सेक लेंगे। यहाँ पर हमने कुलचे कढ़ाई में बना करके तैयार किए हैं। यदि आप चाहें तो तवे पर भी बना सकते हैं। कुलचे की पलटी करके हमने दूसरी तरफ से भी कुलचे को सेक लिया है। सभी कुलचे फूले फूले और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इस तरह से हम कुलचे की पलटी करके कुलचे को आगे से भी 1 मिनट तक के लिए सेक लेंगे और हल्का भूरा होने के बाद कुलचे को निकाल लेंगे। 1 मिनट बाद कुलचा आगे की तरफ से भी सिक करके कंप्लीट है। तो अब हम कुलचे को निकाल करके बटर या घी लगा लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम, फूले फूले कुलचे बन करके कंप्लीट है। कुलचों में हम घी या बटर लगा लेंगे। गर्मा गर्म कुलचों को हम छोले के साथ सर्व करेंगे। छोले कुलचे बन करके कंप्लीट है। और यदि छोले कुलचे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।